ओके, अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट विल बी रिपोर्ट। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, एक्टिविटीज़ के पेज पर आते हैं, तो वहाँ एक्टिविटीज़ पेज पर आपको एक्टिविटी में एक्टिविटी टेबल, आपका गैंट चार्ट नज़र आता है। एक्टिविटी टेबल में आप देखो डेट और टाइम नज़र आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे जब हम प्लान सबमिट्स करते हैं उसके अंदर हमें टाइम की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें केवल डेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर एडिट में जाएं, एडिट में यहाँ यूज़र प्रेफरेंसेस है, यूज़र प्रेफरेंसेस में वापस जाकर डेट्स में नीचे से डू नॉट शो टाइम सेलेक्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, डेट जो आपका टाइम आ रहा था डेट के साथ वो डिसेबल हो जाएगा। टाइम डिसेबल हो गया है। अब आपको डेट्स नज़र आ रही हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको नीचे प्रोफाइल भी चाहिए तो आप यहाँ से प्रोफाइल को भी इनेबल कर सकते हैं, रिसोर्स यूसेज प्रोफाइल। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर डिस्प्ले में ऑल रिसोर्सेज का ऑप्शन है, मैंने यहाँ क्लिक किया। मैं कह रहा हूँ मैं इसको फ़िल्टर कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू करंट प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। करंट प्रोजेक्ट में मेरे पास ये टोटल 5 रिसोर्सेज हैं। अब ये तो हमने यूज़ किया था रिसोर्स एनालिसिस एंड लेबलिंग के लिए। मैंने बोला एक काम करते हैं, इस राइट साइड में ये जो रिसोर्स यूसेज प्रोफाइल है इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करते हैं तो इसका एक ऑप्शन आता है रिसोर्स यूसेज प्रोफाइल ऑप्शंस। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये अभी डिस्प्ले में यूनिट दिखा रहा है, मैंने बोला यूनिट ना दिखा के आप कोस्ट दिखाओ, कोस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ से कोस्ट को सेलेक्ट किया। इसमें बजटेड, एक्चुअल और रिमेनिंग तीनों इनेबल्ड हैं। मैं जैसे ही अप्लाई करूँगा, अप्लाई करके मैं ओके करूँगा। अब आप यहाँ अपने गैंट चार्ट में देखो, यहाँ आपको बजटेड, एक्चुअल और रिमेनिंग कोस्ट दिखा रहा है। यहाँ आके लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने सारे रिसोर्सेज को सिलेक्ट किया। जब सारे रिसोर्सेज को सिलेक्ट किया, अब आपको यहाँ एक्चुअली मिल रहा है डाटा। आप देख सकते हो बजटेड कॉस्ट का ग्राफ भी दिख रहा है और एक्चुअल का भी कॉस्ट का भी दिख रहा है और रिमेनिंग कॉस्ट का भी दिख रहा है। तीनों ग्राफ्स आपके पास आ गए। आप इसे काइंड ऑफ फाइनेंशियल एस कर्व भी कह सकते हैं, बजटेड कॉस्ट के लिए, एक्चुअल के लिए और रिमेनिंग के लिए। लेकिन ये डाटा आप एक्सेल में डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे केस में अगर ये डाटा आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, टेबुलर डाटा, गैंट चार्ट या प्रोफाइल, तो आपके लिए सबसे इजी तरीका क्या है, आप सबसे ऊपर जाइए। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फाइल, फाइल के अंदर आपको मिलेगा एक सबसे आसान ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू। आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करो। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे वो आपको एक प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। इस प्रिंट प्रीव्यू में मुझे राइट साइड में शिफ्ट होगा देखना पड़ रहा है, ये मुझे विड्थ एक पेज पर सेट नहीं हो पा रही। अब इसी में सबसे ऊपर टॉप पे लेफ़्ट वाले कॉर्नर पर आपका एक पेज सेटअप का ऑप्शन है। मैं यहाँ से सबसे पहले पेज सेटअप पर जा रहा हूँ। पेज सेटअप पे जाने के बाद सबसे पहला काम, नीचे पेपर साइज़ मैंने सेलेक्ट किया कि यार पेपर साइज़, गैंट चार्ट, प्रोफाइल, टेबुलर डाटा सब कुछ चाहिए, तो मुझे पेपर साइज़ A3 यूज़ करना है। मैंने A3 यूज़ करके अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं ऊपर ऑप्शंस पे जा रहा हूँ। ऑप्शंस में मेरे पास कुछ डेट्स आ रही हैं, किस डेट से किस डेट तक का टाइम स्केल है। आपका जो प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट और फिनिश डेट है, वो स्टार्ट और फिनिश क्या इसके बीच में आ रही है तो आपको पूरा ग्राफ दिखाई देगा, अगर नहीं आएगी तो नहीं दिखेगा। तो इसलिए आपको टाइम स्केल स्टार्ट और टाइम स्केल फिनिश अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट और फिनिश के अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। मैंने बोला यार मेरा प्रोजेक्ट 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ से 30 तारीख सेलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा टाइम स्केल फिनिश, सगीर अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज़। टाइम स्केल फिनिश पर आ रहा हूँ, कस्टम डेट यहाँ पे जो थे 16, उसकी जगह मैं 15, 14 भी ले सकता हूँ। लेट से मैंने 15 ले लिया फ़िलहाल। मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो आपका गैंट चार्ट है, देखो वो ज़्यादा फिट हो गया पहले से। नीचे ऑलरेडी प्रोफाइल आ रखा है। तो A3 पेज पर कंप्लीट ग्राफ, गैंट चार्ट और टेबुलर डाटा मुझे नज़र आ रहा है। अब पेज पर सेटअप हो गया, लेकिन यहाँ पर पेज सेटअप में हेडर भी है और एक फुटर भी है। अगर मुझे पेज सेटअप में हेडर और फुटर को कस्टमाइज़ करना है, मैं फिर से पेज सेटअप पर जाऊँगा। ये तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेल में भी आपने यूज़ किया होगा। परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूरी पेज की विड्थ एक पेज पे फिट करनी है, या पेपर साइज़, पोर्ट्रेट क्या होता है और लैंडस्केप क्या होता है, मार्जिन्स क्या होते हैं।
और ऑप्शंस में जाने के बाद आपने टाइम स्केल के बारे में मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए आपको अपने पीडीएफ में प्रोफाइल नहीं चाहिए, आपने उसे हटा के जैसे ही अप्लाई किया तब देखो प्रोफाइल हट गई। अब केवल दो चीज़ें आपके इंटरफेस पर आ रही हैं, टेबुलर डाटा और गैंट चार्ट। मान लीजिए आपने यहाँ से गैंट चार्ट भी डिसेबल कर दिया, अब केवल और केवल टेबुलर डाटा आ रहा है। मैंने टेबल हटा के खाली गैंट चार्ट पे क्लिक कर दिया तो अब केवल गैंट चार्ट आएगा। तीनों एक्टिवेट कर दिए तो आपके इंटरफेस पर तीनों आएंगे। तो आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं आपको क्या डाटा अपनी पीडीएफ के अंदर चाहिए और क्या नहीं। मगर ये डाटा कहाँ से आ रहा है, जो करंट पेज पर है, जहाँ आपने प्रिंट प्रीव्यू किया था एक्टिविटीज़ के पेज पर, वहीं से उसने प्रिंट प्रीव्यू में ये डाटा ले लिया। उसके बाद मैं वापस जाता हूँ यहाँ से पेज सेटअप पर। यहाँ पर आपके पास ऊपर एक हेडर का ऑप्शन है, एक फुटर का ऑप्शन। मैं यहाँ से हेडर वाले ऑप्शन पर आता हूँ। हेडर वाले ऑप्शन में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। और सेक्शन 1 में आ रहा है प्रोजेक्ट का नाम, सेक्शन 2 में आ रहा है लेआउट का नाम, सेक्शन 3 में आ रहा है डेट और टाइम। मैंने बोला जो सेक्शन 2 है यहाँ लेआउट का नाम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ अपनी कंपनी का कोई लोगो लगाना है। आप यहाँ से चेंज करें टेक्स्ट और लोगो की जगह, मैं यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे आ रहा हूँ, सेलेक्ट फाइल नेम, यहाँ से आप उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैंने अपनी कंपनी का लोगो लगा दिया वहाँ। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे अब आप चेक करेंगे वहाँ लोगो आ गया है, लेकिन बहुत छोटा है। अब क्या है, हाइट को मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, 0.5 किया, अप्लाई किया। अब आप चेक करो वहाँ लोगो थोड़ा बड़ा हो गया। सेम इसी तरह फुटर में सेक्शन 1 है, गैंट चार्ट का लीजेंड आ रहा है, पेज नंबर ऑफ टोटल पेजेस आ रहा है, और थर्ड ऑप्शन में टेक्स्ट और लोगो, यहाँ फिल्टर लिस्ट और यहाँ ओरेकल कॉरपोरेशन। मैंने बोला ओरेकल कॉरपोरेशन नहीं चाहिए, मुझे अपनी कंपनी का नाम चाहिए यहाँ लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और मैं अपनी एंटरप्राइज का नाम वहाँ लिख सकता हूँ। मैंने लिखा, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब आप नीचे की तरफ आओ फुटर में, तो फुटर में अभी क्या आ रहा है, टास्क फिल्टर ये सब लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि आपके पास अभी इतना डाटा नहीं है कि आप इतनी हाइट नहीं है कि आपको नीचे का दिखाई दे। मैं वापस से पेज सेटअप पर जा रहा हूँ। फुटर की हाइट को मैंने थोड़ा और बढ़ाया, फिर से अप्लाई किया। अब आप देखो नीचे आ गया कॉपीराइट मैकेनार कंसल्टेंट, आपके नाम आ जाएगा आपकी एज ए कंसल्टेंसी का या एज ए एंटरप्राइज का, जो भी नाम है। आप उसके अकॉर्डिंग हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, किसी हेडर की या फुटर की। बाकी ऑप्शंस वाली बात हमने कर ली है, फुटर और हेडर की बात हो गई है। मार्जिन अगेन कॉमन चीज़ है। पेज सेटअप आपको पता है। जब सब कुछ रेडी हो जाए कि हाँ यार अब हमारा पीडीएफ का कंटेंट रेडी है जो हमें चाहिए, सीधे जाइए प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सेलेक्टेड है, ओके कर दीजिए। कहाँ आपको सेव करनी है अपने फ़ोल्डर को बताइए, स्पेसिफाई करिए और सेव कर दीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्कटॉप पे आलम के नाम से एक फ़ोल्डर पड़ा है, वहाँ मैं सेव कर रहा हूँ R1, पहली रिपोर्ट मैंने निकाली, इसे सेव कर रहा हूँ एज ए पीडीएफ। प्रिंट हो गई, ओपन हो जाएगी। इस विंडो को क्लोज़ कर रहा हूँ, प्राइमरी को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ आलम फोल्डर में आता हूँ, R1, तो वहाँ तो ब्लरनेस आ रही थी, यहाँ आपको एक्चुअली में डाटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेंगे।
ये आपकी PDF फाइल एक्सपोर्ट हो गई है। पहली चीज़, जो भी आपकी स्क्रीन पर है किसी भी पेज पर, अगर आपको वो प्रिंट लेना है तो सबसे आसान ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। सीधे प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, पेज सेटअप में जाइए, पेज सेटअप करिए और काम को फिनिश कर दीजिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी है। ओके, उसके बाद अगर मैं ऊपर मेन्यू बार में टूल्स वाले ऑप्शन में जाता हूँ, टूल्स के अंदर मेरे पास नीचे एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक कर दीजिए। रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक किया तो वहाँ ऑप्शन आ रहा है क्रिएट और मॉडिफाई रिपोर्ट। अभी तो मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तो मैंने बोला मुझे रिपोर्ट क्रिएट करनी है, न्यू रिपोर्ट बनानी है या करंट स्क्रीन को यूज़ करना है। मैंने बोला मुझे न्यू रिपोर्ट बनानी है। मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ से आप चूज़ करेंगे आपका सब्जेक्ट एरिया क्या है। टाइम पर डिपेंडेंसी चाहिए तो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा चाहिए तो इसे इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप इसे हटा देंगे तो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा हट जाएगा। मैंने फ़िलहाल इनेबल कर लिया। एक्टिविटीज़ पे आता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये एक ऑप्शन आ रहा है टाइम स्केल वाले ऑप्शन, ये तभी दिखेगा जब आप ये ऑप्शन इनेबल करोगे। अगर मैंने ये डिसेबल कर दिया, अब मैं देखो नेक्स्ट नेक्स्ट, वो ऑप्शन तो नहीं आया कहीं पर। लेकिन अगर ये डाटा मैंने इनेबल किया, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो देखो टाइम स्केल के ऑप्शंस आ गए। ठीक है, मैंने बोला यहाँ एक्टिविटीज़ हैं, कॉलम्स में आता हूँ कि एक्टिविटीज़ के लिए आपको कौन कौन से कॉलम्स की ज़रूरत है, आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो आपकी रिपोर्ट के अंदर। मैंने बोला सर मुझे यहाँ एक्टिविटी के नाम की ज़रूरत है, एक्टिविटी के ड्यूरेशन की ज़रूरत है, एक्टिविटी के कॉस्ट की ज़रूरत है और एक्टिविटी स्टेटस। ये वैल्यूज़ आ गई। इसको मैंने ओके कर दिया, अप्लाई ओके, फिर नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ एक टाइम स्केल का ऑप्शन है, टाइम स्केल पे क्लिक करूँ। टाइम स्केल कैसा चाहिए, अब मेरा प्रोजेक्ट ही 10 दिन का है। मैंने बोला यार डेट इंटरवल है मेरा डे वाइज, मैंने डे वाइज बोला। टाइम इंटरवल फील्ड्स, यानी कि क्या क्या फील्ड्स आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ। मैंने बोला सर देखो मेरी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल कॉस्ट, मेरी रिक्वायरमेंट है अर्न वैल्यू कॉस्ट और मेरी रिक्वायरमेंट है प्लान्ड वैल्यू कॉस्ट। फिर मेरी रिक्वायरमेंट है क्यूमुलेटिव एक्चुअल, क्यूमुलेटिव अर्नड एंड क्यूमुलेटिव प्लान्ड। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। आपने ओके किया, ओके करने के बाद नेक्स्ट। इस रिपोर्ट को कोई नाम देना चाहते हैं, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर रन रिपोर्ट का ऑप्शन है, रन रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। प्रिंटर में चाहिए, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, डायरेक्टली टू प्रिंटर ऑप्शन है आपके पास, या आप ईमेल अटैचमेंट कर सकते हो डायरेक्टली, या HTML में कन्वर्ट कर सकते हो, या टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि CSV फॉर्मेट में जो एक्सेल में ओपन हो जाता है .csv फॉर्मेट। मैंने बोला चलो पहले प्रिंट प्रीव्यू में दिखा दो मुझे रिपोर्ट में क्या क्या डाटा आया है। टाइम स्केल आपने क्या लिया था, डेली वाइज, डे वाइज। तो आपके पास देखेंगे आप डे वाइज डाटा आ गया है। ठीक है, 12 मई तक का डाटा आपके पास आ गया। अब फिर से वही पेज सेटअप में जाके अगर इसको सेटअप करना है तो पेज सेटअप में जाके पेज सेटअप कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बाहर आ जाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर रन तो करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी एक HTML फाइल बना दो। कहाँ सेव करनी है, वही डेस्कटॉप पे आलम फोल्डर के अंदर। तो आप देखोगे
उसने एक फ़ाइल ओपन कर दी है जिसके अंदर कंप्लीट डाटा आ रहा है। सबसे नीचे टोटल आ रहा है, ये टोटल आ गई वैल्यूज़। सबसे नीचे आपके पूरे प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यूज़ आ गई। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं, सबको कॉपी करते हैं, और सबको कॉपी करके मैं एक्सेल पर लेके चलता हूँ। आ गया कॉपी पेस्ट होकर के। आपको टोटल वाली वैल्यू चाहिए तो आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं, टोटल वाली वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मान लीजिए ये इसी टाइप का फॉर्मेट रिपोर्टिंग मुझे हर अपडेट के बाद करनी होती है, यही सारे फील्ड्स की, यानी कि हर 15 दिन में मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तो मुझे ये रिपोर्ट्स उसके अंदर सबमिट करनी है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको नेक्स्ट करो, सेव रिपोर्ट का एक ऑप्शन है, आप सेव रिपोर्ट पे क्लिक करो। जब आप सेव रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये रिपोर्ट सेव हो गई एज एक्टिविटीज़। इस रिपोर्ट का नाम है एक्टिविटीज़। इसे आपने फिनिश कर दिया। अब बात ये आती है, ये रिपोर्ट का फॉर्मेट, यानी कि हमें बार बार कस्टमाइज़ ना करना पड़े। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, ऊपर जाइए वापस टूल्स, टूल्स के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अंदर होता है रिपोर्ट्स, रिपोर्ट विजार्ड से ऊपर रिपोर्ट्स क्लिक कर दो, एक रिपोर्ट्स का विंडो खुलेगा। इस रिपोर्ट्स विंडो में देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक्टिविटीज़। ये वो रिपोर्ट बन गई। अगर देखो राइट क्लिक करके रन रिपोर्ट और प्रिंट प्रीव्यू, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ देखो वही वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं आपको। तो यानी कि वो फॉर्मेट अब सेव हो गया। कोई भी मुझे यूज़ करना है कभी भी, मैं राइट क्लिक करूँगा, रन रिपोर्ट, सीधा रन हो जाएगी। प्रिंट प्रीव्यू खोलूँगा और बाद की चीज़ें अब आपको पता है, पेज सेटअप वगैरह कैसे सेट होना है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसी तरीके से इस पेज पर मेरे पास कुछ रिपोर्ट फॉर्मेट्स बने हुए हैं, मैं उनमें से किसी को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ जो बने हुए हैं, या मैं बना सकता हूँ जैसे मैंने अभी रिपोर्ट विजार्ड की हेल्प से बनाया, और उनको आगे फ्यूचर के लिए सेव कर सकता हूँ। जैसे यहाँ एक फॉर्मेट सेव है, एक्टिविटी अर्नड वैल्यू। अगर आप सेव्ड में से किसी भी रिपोर्ट को राइट क्लिक करके रन करना चाहो तो वो रन हो जाएगी रिपोर्ट, वही प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। ओके करिए, आपके पास उसके अंदर रिपोर्ट में जो भी सेव है वो सारा डाटा आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको पेज सेटअप एंड ऑल ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, मैं चाहता हूँ यार मेरा एक रिपोर्ट का ग्रुप बना हुआ हो सेपरेट, तो मैं यहाँ आऊँगा रिपोर्ट ग्रुप्स के ऑप्शन में, एक नया अपने फर्म के लिए एक नया ग्रुप क्रिएट करूँगा। क्लोज। अब वो ग्रुप मुझे यहाँ प्रोजेक्ट्स के पेज, रिपोर्ट्स के पेज पे दिखाई देगा सबसे टॉप पे, क्योंकि मैंने उसे टॉप पे मूव कर दिया। देखो ये आ गया। कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपको चाहिए, अब मैं वो सारी रिपोर्ट्स उसके अंदर क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। एक वो, एक ये, जितने भी रिपोर्ट फॉर्मेट्स की मुझे ज़रूरत होती है मैंने वो सारे रिपोर्ट फॉर्मेट्स वहाँ से ऐड कर लिए। मैंने सबको क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और अपने ग्रुप में राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया।
तो वो सब क्या हो गए, मेरे अपने ग्रुप के अंदर सेव हो गई। क्योंकि फिर मुझे बार बार वरना स्क्रॉल डाउन करके चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। तो जिस टाइप की भी रिपोर्ट्स मुझे चाहिए उन सब को फ़िल्टर आउट करके या कॉपी करके मैंने अपने ग्रुप में पेस्ट कर दी यूज़ करने के लिए। यहाँ से मैं उनको यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब हर एक रिपोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक, रन रिपोर्ट, फिर यहाँ एक और ऑप्शन है प्रिंटर। अगर सारा सेटअप रेडी है, एक बार आपने फॉर्मेट बना के रख लिया, तो फिर तो आप डायरेक्टली प्रिंटर में कमांड डाल सकते हो, वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वीकली रिपोर्ट देनी पड़ती हैं और वीकली आपको 3-4 टाइप की रिपोर्ट्स निकालनी होती हैं, तो अब आपको हर रिपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट वही करना पड़ेगा ना, राइट क्लिक, सेंड रिपोर्ट टू डायरेक्टली टू प्रिंटर, या प्रिंट प्रीव्यू और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा एक एक करके। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। रिपोर्ट्स में एक और ऑप्शन होता है बैच रिपोर्ट। आप क्या करिए, यहाँ एक ग्लोबल बैच बना दो, उसको भी आप वही नाम दे दो या क्लाइंट का नाम दे दो। इस बैच में कौन कौन सी रिपोर्ट हैं जो आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रिंट करनी पड़ती हैं, आप उन रिपोर्ट्स को सेलेक्ट करके ऐड कर दो, ऐड करके क्लोज करो। उनमें से किसी भी एक रिपोर्ट को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, रन बैच। रिपोर्ट तो इंडिविजुअली होगा, पूरे बैच को रन करो। वो पूछेगा कौन सा बैच, मैं कैनार, ओके किया, ऑप्शन आ गया डायरेक्टली टू प्रिंटर, मैंने बोला ठीक है। अब वो 3 रिपोर्ट्स बना रहा है। अगर प्रिंटर डायरेक्टली कनेक्ट होगा तो प्रिंटर दिखाएगा, नहीं तो पीडीएफ में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ आगे R11 मैंने सेव कर दी। जैसे ही पहली रिपोर्ट प्रिंट होगी, पीडीएफ में कन्वर्ट होगी, तुरंत वो दूसरी रिपोर्ट के लिए आ जाएगा। वो दूसरी रिपोर्ट पूछ रहा है, मैंने बोला R22, उसे भी सेव कर दिया। अब वो तुरंत तीसरी रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। मैंने बोला R33। इससे क्या फ़ायदा है कि देखो, अगर प्रिंटर कनेक्टेड है या प्लॉटर कनेक्टेड है, तो आपकी प्रिंटर में एक ही बार 3-5 फाइल्स की प्रिंट के लिए कमांड चली गई, तो न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली वो प्रिंट कर देगा। तो आपको वीकली बस एक बार कमांड देनी है पूरे बैच को प्रिंटिंग की, वो प्रिंटिंग निकाल देगा। आपको हर बार इंडिविजुअल रिपोर्ट को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई रिपोर्ट यहाँ बनी हुई है ऑलरेडी और आप चाहते हो उनमें से उस रिपोर्ट को मॉडिफाई करना, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिपोर्ट को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, वहाँ एक ऑप्शन आता है मॉडिफाई, यस कर दो। एक अजीब सा पेज खुलेगा। इस पेज में ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा आपको विजार्ड का, क्लिक करो, यस, करंट स्क्रीन, और नेक्स्ट करते जाओ जब तक कॉलम वाला ऑप्शन ना दिखे। कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो देखो आपकी रिपोर्ट में बस ये 4 कॉलम है। लेकिन अगर आप और कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैंने कुछ एडिटिंग की, नेक्स्ट। अब आप इस एडिटिंग के साथ इस रिपोर्ट को सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हो, जैसे रिसोर्सेज डेटा, नेक्स्ट। रन करोगे तो केवल रन होगा, लेकिन मैं नेक्स्ट करके पहले क्या कर रहा हूँ, उसे सेव कर रहा हूँ। तो ये इस नाम के साथ, नए नाम के साथ रिपोर्ट मेरी सेव हो जाएगी।
कहाँ से हुई है? ये तो पुरानी है। अच्छा, उसने उसी यूनिट में, उसी रिपोर्ट में ऐड कर दिए हैं। कैलेंडर, स्टैंडर्ड रेट, रोल्स, यूनिट ऑफ मेजर, सब वहीं ऐड कर दिए उसने। तो अगर वो मुझे यूज़ करनी है तो मैं उसी को कॉपी करके अब उस फॉर्मेट को भी अपने डेटाबेस में ऐड कर दूंगा, यानी कि अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस तरीके से आप जो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स हैं उनको भी मॉडिफाई कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और उन्हें अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हो। तो ये होता है रिपोर्ट ग्रुप्स और बैच रिपोर्ट, या इंडिविजुअल प्रिंट प्रीव्यू करके कोई रिपोर्ट आपको निकालनी है उससे आप निकाल सकते हो। एक ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ एक ऑप्शन है आपके पास, रिसोर्स यूसेज स्प्रेडशीट, एक ये ऑप्शन था। एक यहाँ ऑप्शन आता है एक्टिविटी यूसेज स्प्रेडशीट। मैं एक्टिविटी यूसेज स्प्रेडशीट पर आ गया। नीचे राइट क्लिक कर रहा हूँ, ग्रुप एंड सॉर्ट। मैंने बोला मुझे केवल समरीज देखनी है, यानी कि सारी एक्टिविटीज़ डिसेबल हो जाएंगी। नाउ एडिट यूज़र प्रेफरेंसेस, यहाँ से जो करेंसी है, करेंसी में रुपीज़ वाला जो सिंबल है उसे हटा रहा हूँ, केवल वैल्यू दिखेगी, रुपीज़ का सिंबल हट गया। नाउ मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया करना है। हेलो सर, आज मेरे पास कोटेशन अभी आई है उनकी, 2 बजे के बाद ही। नहीं, मैंने अभी भी बात की थी उन्हीं से, उनका कॉल आया था उसके बाद मेरे पास, जब उन्होंने कोटेशन भेजी। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, ठीक है सर, जी जी सर, जी बिल्कुल। ओके, सो आपने क्या कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया। मैंने रुपीज़ का सिंबल डिसेबल कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक, यहाँ एक ऑप्शन है स्प्रेडशीट फील्ड्स, अवेलेबल ऑप्शंस। नाउ यहाँ से जो मुझे वैल्यू चाहिए मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। एक्चुअल कॉस्ट, अर्नड वैल्यू कॉस्ट, प्लांट वैल्यू कॉस्ट, क्यूमुलेटिव एक्चुअल, क्यूमुलेटिव अर्नड एंड क्यूमुलेटिव प्लांट। मैंने ओके किया तो यहाँ नीचे देखो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, अब मैं जा रहा हूँ सीधे एक्सेल पर, यहाँ पेस्ट किया। मैंने बोला स्प्रेडशीट वाले ऑप्शन चाहिए, इससे पहले ऑप्शन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसे सेलेक्ट किया केवल। इसमें भी मेन प्रोजेक्ट, नीचे वाले WBS नहीं चाहिए, की डेट्स वाला या कंस्ट्रक्शन वाला। ये पूरा प्रोजेक्ट का डाटा मेरे पास है, अब ओवरऑल प्रोजेक्ट का। इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट, रिकमेंडेड चार्ट, ऑल चार्ट्स, कॉम्बो। यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें सेकेंडरी एक्सिस पे डाल दिया एज ए लाइन डायग्राम। ओके किया, ये मेरे पास ग्राफ क्रिएट हो गया जिसमें आपको एक्चुअल वैल्यूज़, एक्चुअल अर्न और प्लांट तीनों वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है,
जी नवीन जी, सगीर, कुछ बात समझ आई है? यही सारी टाइप की रिपोर्ट्स का इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगा। रिपोर्ट विजार्ड, रिपोर्ट ग्रुप, बैच रिपोर्ट, टेबुलर रिपोर्ट या ग्राफिकल रिपोर्ट्स। ठीक है, अगर कुछ और नहीं है